जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आपका 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त को एग्ज़ाम है तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले आप एग्ज़ाम 7 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त, पिछला 3 एग्ज़ाम हो गया, 3 एग्ज़ाम और बाकी है। और आपको बता दें, जो 7, 11 और 18 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप क्वेश्चन देखिएगा तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया था लगभग हर सेट में 40 से 45 जो क्वेश्चन था वो हमारे द्वारा पढ़ाया गया था, उसी से पूछा गया था। और जो वायरल पेपर का बाद में हम क्वेश्चन करा रहे थे परीक्षा से 1-2 दिन पहले, हर दिन हम जो है वायरल पेपर का क्वेश्चन करा रहे थे और उस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न आपका एग्ज़ाम में लड़ा है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप पिछले वीडियो उठा के देख लीजिएगा। 18 अगस्त का वायरल पेपर, 11 अगस्त का वायरल पेपर, सभी से क्वेश्चन ला रहा है। और आज जो हम आज जो क्लास हो रहा है ये 21 अगस्त वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि 21 अगस्त वाले का वायरल पेपर जो है आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। और इस वीडियो से लगभग 10 से 20 क्वेश्चन आपके सेट में देखने को नहीं मिला तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर चले जाइएगा, क्योंकि ये पिछले हमारे पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है बिहार पुलिस का। तो उम्मीद है आप सभी इस क्लास से जुड़ गए होंगे। और अभी 10 बज रहा है, वायरल पेपर है 21 अगस्त वाला। तो अगर आपका 21 अगस्त का एग्ज़ाम है या 25 अगस्त को एग्ज़ाम है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप मत देखिएगा, और जिनका हो गया है वो जानते होंगे कि हम कैसे हैं और हमारा चैनल कैसा है, समझे कि नहीं। ब्रांड है, ब्रांड आपको नहीं पता है तो आप जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इतने बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ही के द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन पूछा गया है। सब क्वेश्चन नहीं, लेकिन 60 से 70% क्वेश्चन जो है हम लोगों के क्लास से ही पूछा जा रहा है। तो आप क्वेश्चन का पहले लेवल देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। 21 अगस्त के लिए रामबाण प्रश्न है। अगर आपका एग्जाम 21 अगस्त को है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कर्नाटक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नगदी फसल कौन सा है। नगदी फसल की हम लोग बात करें तो ज्वार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ज्वार जो होता है नगदी फसल होता है। आगे है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। 3 का सही जवाब बताएं। 21 अगस्त जिनका भी एग्जाम है रामबाण प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF लेकर आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। 3 का अगर आप ऑप्शन डी दिलीप तिर्की बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, काली क्रांति किससे संबंधित है। काली क्रांति जो है कच्चा तेल से उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है। कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। कोयला काला होता है मतलब काली क्रांति से संबंधित नहीं है। कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति से संबंधित है। 21 अगस्त के दिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। आगे है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो क्वेश्चन को रट जाइएगा। तो लोथल आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोथल गुजरात में है और ये सिंधु सभ्यता का भाग है जो भारत में है। आगे देखिएगा, हाल ही में किस वर्ष 2022 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो 2020 में 52वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो किसको मिला था। तो ये आशा पारेख को मिला था। 2020 में आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, 52वां। आगे देखिएगा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जल्दी से बताएं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो नचिकेता और यम का जो बातचीत है वो कठो उपनिषद में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है बिहार पुलिस में, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो, इसलिए आप नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिएगा।
और एक सभी क्वेश्चन का PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपका 21 अगस्त को एग्जाम है तो आप इस PDF को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए कुंडग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, 21 अगस्त के दिन छपेगा, तो इसका सही जवाब 27 सितंबर हो जाएगा। 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक जल्दी से बताएं। रजिया सुल्तान से संबंधित पूछा गया था कि रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था, तो 1936 से 40 था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान। और गुलाम वंश का प्रथम जो शासक था, ये आपको बता दें, इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। सॉरी, 1236 से 1240, 1936 नहीं, 1236 से 1240। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का प्रथम शासक था और 1205 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? 21 तारीख को ये क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा, हूबहू प्रश्न रहेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन वायरल प्रश्न से करवा रहे हैं। 12 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिएगा, तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। आगे है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब अलवार संतों के द्वारा हो जाएगा। आगे है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी बनी है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी बनी है। कोलंबस जो था इटली का निवासी था और कोलंबस ने ही 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो इसका सही जवाब अकबर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? और आपको बता दें 21 अगस्त को आपका एग्जाम है बिहार पुलिस का, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रामबाण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, समझे कि नहीं? तो 21 अगस्त वाले सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा, PDF लेके रिवीजन कर लीजिएगा, PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो हुई थी, ये आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो देखिए, झूलन गोस्वामी जो है क्रिकेट से संबंधित है और इन्होंने संन्यास ले लिया है। आगे देखिएगा, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आप सभी जानते हैं, आरा में थे, जगदीशपुर में। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है? 7 अगस्त को पूछा गया था कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या पुकारा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पूछा था बांग्लादेश में, अब पूछ रहा है गंगा नदी का। ये 21 अगस्त को छपेगा, बिल्कुल ये प्रश्न छपेगा, आपका एग्जाम है तो आप इस प्रश्न पर मोहर लगा लीजिए। बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है पद्मा कहा जाता है। आगे है कि केंद्रीय रिजर्व बल CRPF के नए महानिदेशक कौन है? तो CRPF के जो नए महानिदेशक है सुजय लाल थाउसेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, देवप्रयाग में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, यानी मुहाना नहीं बनाती है? तो इसका सही जवाब महानदी जो है मुहाना नहीं बनाती है। आगे देखिए, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? 21 अगस्त वाले छाप लो, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में
किस नाम से जाना जाता है? तो सिलवास के नाम से जाना जाता है। और देखिए अगर लिंक से पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा होगा तो आप टेलीग्राम पर जाकर सचिन जी के ट्रिक सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको पीडीएफ हर प्रश्न का, वायरल क्वेश्चन का भी दे दिया गया है, अगर लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती होगी तो। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ये आपका लूनी नदी है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। तो देखिए ओजोन जो संबंधित होता है सीएफसी से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, लेकिन यहाँ कार्बंध दिया है, ये गलत होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड से संबंधित है, सही है। रॉकेट ईंधन किरोसिन तेल, रॉकेट ईंधन किरोसिन तेल ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 ये भी सही है। तो ये जो होता है या तो यहाँ कार्बंध, यहाँ ये जो द है ये नहीं होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ ये द के वजह से जो है ऑप्शन ए आपका सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिए। अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीवी डैश तापमान पर सबसे तेज होते हैं? तो ये जो होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। आगे है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जाएगा। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित कृषि कौन सी है? तो आधारित राज्य पूछा जा रहा है, तो ये आपका सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? जल्दी जल्दी बताएं। और अगर आपका 21 अगस्त को एग्जाम है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम क्वेश्चन टाइप करके इतना मेहनत करके क्लास को लेके आ रहे हैं। तो आप सभी से कभी भी कोई पैसा नहीं मांगे हैं और फ्री में हम सेवा दे रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमें एनर्जी मिलती है, हम मोटिवेट हो सके। कैल्शियम की कमी से बच्चे में जो होता है ये कौन सी रोग होती है? तो देखिए रिक्टेस भी होता है और सूखा रोग भी होता है, बी और सी दोनों होगा। आगे है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आप सभी जानते हैं। अगला पूछा जाएगा इनमें कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे है हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये जो है बांग्लादेश से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के विभाजन का बाल्कान प्लान किसके दिमाग का उपज था? तो ये जो उपज था ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। इन्होंने इन्हीं के दिमाग में यह ख्याल आया कि भारत का विभाजन किया जाए। आगे है दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो देखिए दक्षिण गंगोत्री जो होती है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 21 अगस्त को याद रखिएगा। आगे है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग पर क्या प्रभाव होगा? तो स्प्रिंग जो होती है ये संकुचित हो जाती है जब धारा प्रवाह की जाती है। सू नहर किससे जोड़ती है? तो देखिए सू नहर जो है, सू नहर का नाम आपने सुना होगा, सुपीरियर और यूरेन को जोड़ता है, यूरोन को जोड़ता है, सुपीरियर और यूरोन। आगे देखिएगा अनुच्छेद से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अल्पसंख्यक के एडुकेशन से संबंधित है, तो इसका जो आर्टिकल होता है आर्टिकल 30 होता है, अनुच्छेद 30 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलोक ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ये जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये जो है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। आगे है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 21 अगस्त के एग्जाम में। तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है समान काम समान वेतन। आगे है निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश पर क्या घटाया जाता है? तो इसका सही जवाब मूल्यह्रास, मूल्यह्रास जो होता है उसको घटाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
निलंबित नहीं किया जा सकता। तो देखिए जो जीने का अधिकार है यानी अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई। तो देखिए भारत में जो पहली बार लोकसभा की स्थापना हुई थी यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम से हुई थी। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं 21 अगस्त को 100% चांस है, सिलेक्टेड है कि 21 अगस्त को पूछा जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे है खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो देखिए 5 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, और इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, UK है, फ्रांस और चीन है। सुरक्षा परिषद में भारत जो है सदस्य नहीं है। आगे देखिएगा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो अरावली का पर्वत है। 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। डेविस कप किससे संबंधित है। तो डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखिए रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव्य क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक का काम करता है द्रव्य अमोनियम करता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित की गई। यह आपका 2010 में स्थापित की गई। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो वैश्वीकरण से जो तात्पर्य है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व का। आगे देखिए जैव विविधता को अधिकतम संकट कब है। तो जैव विविधता का अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है। जब पेड़ पौधा नष्ट होंगे तो जैव विविधता जो है उसका संकट है ही। आगे है कि निम्नलिखित गैस में कौन सी गैस धरती पर जीवन के हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो आप देखिएगा ऑक्सीजन नहीं होगा, CO2 सही हो जाएगा। ये हानिकारक भी है लाभदायक भी है। हानिकारक कैसे है तो आप सभी जानते हैं कि CO2 से हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसका लाभदायक है कि CO2 हम ही लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन 110% 21 अगस्त को एग्जाम में देखने को मिलेगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। समझे कि नहीं। ऐसे प्रश्न जहाँ भी है तो सबसे पहले आप ये देखने का प्रयास कीजिएगा कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। अब बताइए त्रिपुरा से भी कर्क रेखा गुजरती है लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा इस बिल्कुल सही जवाब है। आगे है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है बिहार पुलिस में, तो आने वाले शिफ्ट के बच्चे याद रखेंगे। बनरघाटा जैविक उद्यान बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो ये 2009 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है। तो आर्थिक योजना का जो विषय है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। किसी राज्य को मिलाने का अधिकार तो ये जो होता है संसद के पास होता है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई। तो जनवरी 2004 में की गई। आगे है वायरस जो नीले हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो उन्हें साइनोफाज कहा जाता है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किस नेता द्वारा यह तुलना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो आधुनिक भारत की मंदिर है। और एक क्वेश्चन VVI है, सिलेक्टेड है, पूछा जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो मोनेरा समूह की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा संबंधित नहीं है। आगे है राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो इसका सही जवाब सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। आगे है कि सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ है। तो इसका सही जवाब अवायवीय। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ है। अवायवीय। जापान की राजधानी टोक्यो याद रखिएगा। डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ये आपका यकृत है। लीवर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है।
आगे देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया। करेंट अफेयर्स का सवाल है, याद रखिएगा, मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया था बिहार को, भुलाइएगा मत, 21 अगस्त को पूछेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो जिनेवा में है। और ये आज का हम लोग का लास्ट प्रश्न था। 70 क्वेश्चन करवाए, इसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन चांस है कि 21 अगस्त को एग्जाम में पूछे दिया जाए, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।